राघव सिर्फ निशा की एक फोन कॉल आते ही ना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी प्रिया को सुनसान पहाड़ी कैंपिंग साइट पर अकेला छोड़कर उसके पास दौड़ पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ एक भयंकर भूकंप आ जाएगा। प्रिया गिरते हुए मलबे के नीचे बुरी तरह दब गई। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था और वह हिल भी नहीं पा रही थी। बची खुची ताकत जुटाकर उसने राघव को बार बार फोन किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर प्रिया ने एक मदद का संदेश भेजा, लेकिन उसे क्या पता था कि उस संदेश का जवाब राघव नहीं बल्कि निशा देगी। संदेश पढ़ते ही प्रिया का दिल टूट गया और वह बेहोश हो गई। उधर निशा ने संदेश भेजने के बाद सारी बातचीत मिटा दी और मन ही मन प्रिया के मरने की दुआ करने लगी। जब प्रिया को होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। डॉक्टरों ने बताया कि वह पूरी रात मलबे के नीचे फंसी रही और फिर 3 दिन तक कोमा में थी। उसका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी दौरान उसने सोशल मीडिया पर निशा की पोस्ट देखी, जहां वह खुलेआम दिखावा कर रही थी कि राघव उसके साथ टूटते सितारे देखने गया था। जो सपना प्रिया इतने सालों से देख रही थी वह राघव ने किसी और के साथ पूरा कर दिया था। उस पल प्रिया को समझ आ गया कि उसका सच्चा प्यार कभी भी राघव का दिल नहीं जीत सका। असल में उनकी शादी राघव के दादाजी की वजह से हुई थी। शादी के दिन ही राघव ने साफ कह दिया था कि यह रिश्ता सिर्फ दादाजी की इज्जत के लिए है। उसने 3 साल की अनुबंधित शादी तक रख दी थी, जिसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। प्रिया को तब बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसने सोचा था कि 3 साल में वह राघव का दिल बदल देगी। लेकिन हर बार जब बात निशा की आती, प्रिया को ही पीछे हटना पड़ता था। अब उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उसने राघव और निशा दोनों को अवरुद्ध कर दिया। अपनी महंगी शादी की अंगूठी उतारकर फेंक दी और फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हवाई अड्डे पर उसकी मुलाकात फिर राघव और निशा से हो गई। निशा तुरंत नकली आंसू बहाते हुए माफी मांगने लगी और अपने अवसाद की बीमारी का बहाना बनाकर सारी गलती अपने सिर ले ली। राघव ने भी उसका साथ दिया। प्रिया ने भूकंप और अपनी मौत से लड़ाई की कहानी का जिक्र तक नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि वह खूबसूरत नजारों में इतनी खो गई थी कि फोन करना भूल गई। राघव को लगा सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। उसने प्रिया का सामान उठाया और उसके साथ घर चलने लगा, लेकिन निशा ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया कि उसे अकेले टैक्सी लेने से डर लगता है। प्रिया ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और दोनों को वहीं छोड़कर चली गई। उस रात राघव अपने दोस्तों के साथ पार्टी में था। सबने मजाक में शर्त लगाई कि जिसकी पत्नी पहले फोन करेगी वह घर जा सकता है और जो सबसे आखिर में बचेगा वह बिल चुकाएगा। पहले हर बार प्रिया ही सबसे पहले फोन करती थी, लेकिन इस बार सबके फोन बजे, सिर्फ राघव का नहीं। आखिर में उसके साथ सिर्फ एक दोस्त बचा जो तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहा था। उस दोस्त ने उसे समझाया कि अगर उसने निशा के चक्कर में प्रिया को खो दिया तो जिंदगी भर पछताएगा। तभी निशा एक केक लेकर आई और बोली कि इसे घर ले जाकर प्रिया को दे देना। राघव को लगा प्रिया को मिठाइयां पसंद है, इसलिए वह केक ले आया। लेकिन जैसे ही प्रिया ने केक काटा उसमें आम निकला। राघव को याद ही नहीं था कि प्रिया को आम से एलर्जी है। वह घबरा गया और माफी मांगने लगा, लेकिन प्रिया ने शांत आवाज में कहा कि शायद यह केक उसके नसीब में नहीं था। जब प्रिया कमरे में जाने लगी राघव ने उसे रोक लिया और पहली बार उस कैंपिंग वाली घटना के लिए माफी मांगी। प्रिया ने सिर्फ इतना कहा कि कोई बात नहीं, वह समझ सकती है। लेकिन राघव ने आम वाली गलती सुधारने के लिए घर पर खास रात्रि भोज का आयोजन किया। फूल, उपहार और एक नई हीरे की अंगूठी तक लेकर आया, लेकिन प्रिया ने सब कुछ विनम्रता से ठुकरा दिया। राघव ने कहा कि पति होने के नाते पत्नी को उपहार देना उसका कर्तव्य है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उनकी अनुबंधित शादी की अवधि खत्म होने वाली है और प्रिया ने कब का उसे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी मानना छोड़ दिया था। अब राघव को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। प्रिया के हाथ से शादी की अंगूठी गायब थी और उसकी आंखों से वह प्यार भी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता निशा का फोन फिर आ गया और इस बार प्रिया बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से चली गई। अब